हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है बीमी सूत्र का, हम लोग उपयोग के बारे में समझेंगे। आज का मेरा बीमी सूत्र का पहला उपयोग के बारे में है। वो क्या है हम लोग बारीकी से समझते हैं। वो मेरा कंसेप्ट है आज का कि एक भौतिक राशि के जो मात्रक है, जिसमें जो अंकी मान जो परिमाण जो दे रखा है, उसे हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन करते हैं या कन्वर्जन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम छोटी सी एग्जाम्पल को लेकर के समझें तो मान लीजिए एक गुरुत्वाकर्षण जो मान होता है जी इक्वल टू में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आप सभी जानते हैं। तो आप ये भी जानते होंगे कि ये एक यम के यश का जो मान होता है, यम के यश का। तो अब हम इसी मात्रक को या इसी मान को हम सीजीएस पद्धति में हम इसको चेंज करेंगे। किस पद्धति में चेंज करेंगे? सीजीएस पद्धति में। अब कितना आएगा वो भी किस मेथड से चेंज करेंगे? बीमी सूत्र के मेथड से। तो ये चेंज करने के पहले आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है और उन सभी को ध्यान देते वक्त में आपको कंसेप्ट इसको सॉल्व कर पाएंगे। हम आते हैं वो छोटी छोटी बातें क्या है, हम उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी मात्रक लेते हैं। उन छोटे मात्रकों का उपयोग के बारे में समझ लेते हैं। कब किसका मान बढ़ा रहे हैं तो किसका मान घट रहा है, ये समझने के लिए हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल को ले लेते हैं। आते हैं उसी पॉइंट की तरफ। जैसे यहाँ पर जो दे रखा हुआ है कि एक मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होता है। अरे हाँ है ना। तो जब हम मात्रक बढ़ा लिए तो उसका मान छोटा आ गया। जब हम यूनिट का मान जब हम बढ़ा लिए तो उसके साथ साथ में जो ये अंकी मान है, जो रिजल्टेंट है वो आपका क्या हो गया? छोटा आ गया। लेकिन जब ये हम लोग इस मात्रक में देखें ध्यान से, तो जब हम इसमें मात्रक में जो हमारा यूनिट है ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर जब हमने लिए तो इसमें ये छोटा मात्रक है, हाँ या ना। तो हमारा जो रिजल्टेंट जो आ गया, जो इसका जो मान आ गया वो आपका 100 आ गया। अब आप देखो कहाँ यहाँ पर 1 है और कहाँ यहाँ पर 100 है। तो इसका मतलब जब हम मात्रक के बढ़ा दिए तो मान भी क्या हो गया? कम हो गया। और जब हम मात्रक के छोटा कर दिए तो मान क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसी बात को अब हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 1 मीटर बराबर में होता है 100 सेंटीमीटर, होता है नहीं होता है। तो इस बात को हम बोलेंगे यन और इस बात को बोलेंगे यू। अगर यहाँ पर 2 टर्न है तो हम इसको मान लेंगे यन1 u1। अब यहाँ पर मान लेंगे आप यन2 और इसको मान लेंगे आप u2। तो इस कंडीशन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए कि देखिए यही यहाँ पर मेथड है कि जो ये मात्रक है, जो ये क्या है? मात्रक है, इनका बीमी सूत्र सेम होता है। क्या होता है? बीमी सूत्र बराबर होता है। तो भले ही यहाँ पर सेंटीमीटर है, लेकिन जो इनका बीमी सूत्र रहेगा वो आपका समान रहेगा। जितना बीमी सूत्र यहाँ रहेगा उतना ही बीमी सूत्र ये भी रहेगा। तो बीमी सूत्र सेम होता है, लेकिन ये मान क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो अब हम लोग इसी मेथड से हम बार बार सॉल्व करेंगे, बात को समझेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर कंसेप्ट है, हमने देखा है जब हमने यूनिट को, जब हमने मात्रक को बढ़ाया है तो इसके साथ साथ में जो यन का जो मान है वो क्या हो गया? घट गया है। आप खुद ही देखो। मीटर एक प्रकार का मान लीजिए एक बड़ा मात्रक है। इसको दूसरा टर्म भी लिख देता हूँ। मान लीजिए मात्रक को हमने छोटा किया है तो उस कंडीशन में जो ये मान है वो बढ़ गया है। मतलब ये हुआ कि पहले मैंने मात्रक को मीटर लिया था, मीटर से घटा करके मैंने सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार मैंने मात्रक को घटा करके मीटर से मैंने सेंटीमीटर में आ गया। तो उसके साथ साथ जो ये मान जो है न्यूमेरिकल 1 से बढ़ करके 100 पर आ गया। इसका मतलब 1 से बढ़ करके 100 पर आ गया। तो वही बात तो मैं लिखा हूँ कि बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे का आपका व्युत्क्रम प्रमानुपाती होता है। इसका मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम बोल सकते हैं यू इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल एन। अरे हाँ है ना। यू मतलब क्या होता है? मात्रक होता है। और एन मतलब क्या होता है? यूनिट। मतलब ये अंकी मान, जो न्यूमेरिकली अंकी मान होते हैं, जिसको आप बोल सकते हो अंकीय मान या रिजल्टेंट।
तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ये कब होता है व्युत्क्रमानुपाती प्रमाणपाती वाला, कि व्युत्क्रमानुपाती प्रमाणपाती कब प्रक्रिया होती है, जब ये एक दूसरे का इन्वर्स में होता है। इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, अगर इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा। यही सिस्टम होता है इसमें। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब हम लोग यूज करने जा रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं कि किसी भौतिक राशि का मात्रक अगर u है और उसका अंकीय मान n है, तो उन सभी के संबंध में क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। आते हैं इसके थोड़ी सी एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, बहुत आसान लगेगा। अगर हम लोग देखा जाए कि 1 मीटर इज इक्वल टू में 100 सेंटीमीटर, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो अब आप देखोगे, इसको आप बोलोगे 1 मीटर की जगह पर n1, और इसको बोलोगे आप मात्रक इसका u1 है। और आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पर मान लीजिए n2, और इसको आप बोल सकते हो u2 है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैं अभी भी कहा है कि हर एक मात्रक एक अंकीय मान से व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वैसे कंडीशन में आप जैसे इसको इधर ले जाएंगे तो un इज इक्वल टू में 1 बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट हर एक, मान लीजिए हम इसी मात्रक को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम u1 n1 कह सकते हैं, और इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि u1 n2 है। अब इसको आप यहाँ भी तो आप ऐसे कर सकते थे, तो आप इसको बोल सकते थे 1। तो अब आप बताइए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको आप दोनों को बराबर कह सकते हैं। तो आप बोलेंगे u1 n1 इज इक्वल टू में u2 और n2 यहाँ पर दोनों आपस में बराबर होगा। तो ये फार्मूला यहीं से आता है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए इसका जो बीमी सूत्र है आपका m1 या मल्टा के रूप में है। किसके रूप में है? मल्टा। तो ये पहला मात्रक है, तो इसे पहला मान लेंगे। अरे हाँ है ना। अब इसको आप बोल देंगे n1। अब यहाँ पर मान लीजिए n2 है, और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि इसका दूसरा मात्रक है, तो इसे आप मल्टा के रूप में मान लीजिए। इसको आप दूसरा भी कह सकते हैं। तो एक बात आपको यहाँ पर सिर्फ ध्यान देना है, यहाँ पर कुछ मात्रक ये भी आ जाते हैं, जैसे A B C D। यहाँ पर भी मान लीजिए A B C और ये D, ये दोनों का सेम होता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही चीज़ का मात्रक है। जैसे दूरी का मात्रक है, तो दूरी का क्या होता है? L होता है। तो इसी प्रकार दोनों का जो बीमी सूत्र होगा वो समान होगा, इसीलिए हम इसको समान कहेंगे। यहाँ पर 1 मैंने इसलिए नाम दिया है ताकि आप जान पाओ कि ये पहले वाले तर्ण के लिए है, ये दूसरे वाले तर्ण के लिए है। लेकिन जो घातांक नहीं बदल सकते, अगर हम घातांक बदल देंगे तो बीमी सूत्र भी बदल जाएगा। इसीलिए बीमी सूत्र को नहीं बदलना है, तो बीमी सूत्र को मान को सेम रखना है। इसलिए आपको ऊपर का घातांक ABCD रखा गया है, और यहाँ भी ABCD रखा गया है। और ये m1 मतलब इसलिए 1 इसलिए माना गया है, ये पहले वाले के लिए है। तो हमको ज्ञात करना है मान लीजिए n2, तो आप इसको इधर करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा n1 इंटू में, अब कोष्टक में आप लिखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा आपका ये m1 अपान में m2, फिर इसके ऊपर पावर में a, फिर यहाँ पर लिख देंगे L1 अपान में L2 इसके पावर में b। अरे हाँ ना। फिर यहाँ लिख देंगे आप T1 अपान में T2 के पावर में c, फिर इस पर आप लिख देंगे A1 अपान में A2 पावर में d। अरे हाँ है ना। फिर बराबर में लिख देंगे आप लोग n2। तो यहाँ से आप n2 का मान निकाल पाओगे। तो बस यही प्रक्रियाएं हैं, आपको ज़्यादा परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। हम इसको काम को इसी सिस्टम को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो मेरा जो सिस्टम है आज हम अभी याद करने जा रहे हैं कि g का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम सीजीएस पद्धति में बदलते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.8 इंटू 10 पर पावर माइनस, जो आपका जो मान दे रखा हुआ है वो जो है आपका, अभी आप लोग हम देखते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो गुरुत्व त्वरण का जो मान है वो अंकीय पद्धति में मान है। लेकिन अब हम इसको सीजीएस पद्धति में बदलेंगे और पता करेंगे वो कितना मान होता है। आते हैं उसी कंसेप्ट की तरफ कि जी का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको हमको कन्वर्ट करना है एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में।
अरे हाँ है ना। अब कितना आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। इसका जो मात्रक होगा ये मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका CGS पद्धति का मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, लेकिन ये मान कितना रहेगा n का मान वो हमको बताना होगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहला टर्म मैंने आपको बता रखा था कि पहले गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है उसका विमित सूत्र ज्ञात कर लीजिए। तो जितने भी त्वरण होते हैं, अच्छा गुरुत्वीय त्वरण होते हैं, और सबका जी का मान तो जो विमित सूत्र है वो सेम होता है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे में लगामे समय। तो वेग में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि विस्थापन बटे में समय। अब यहाँ पर भी एक समय और भी है, तो विस्थापन L से दिखाते हैं, समय डबल टी यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हो LT पर माइनस में 2, जो हम लोग कल बारीकी से इसके बारे में समझे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका यम के एच का जो मान है, यम के अक्षर जो आपका विमित सूत्र जो जी का जो है मल्टा के रूप में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर देखिए आप यल का मान 1 है, टी का मान -2 है, बाकी सब यहाँ पर 0 है। अरे हाँ ना। तो अब आप क्या करोगे, इसी टर्म को आप मान लोगे। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको बदलना है यम के एच पद्धति से CGS पद्धति में। अरे हाँ ना। तो यम के एच पद्धति में मान लेंगे N1 U1 और यहाँ पर मान लेंगे हम लोग N2 और ये U2। आराम से समझिएगा। और मैं ये भी आपसे कहा था कि ये पहला मात्रक है, विमित सूत्र ही लिख देंगे। इसका मतलब आपका ये N1 इंटू में मल्टा के रूप में आप ये लिख दीजिएगा MLT में A। फिर यहाँ पर पावर ये पहला टर्न का है 1 1 1, लेकिन इसके ऊपर पावर 0 है, 1 है, -2 है, फिर 0 है, फिर बराबर यहाँ पर लिख दोगे आप N2। फिर यहाँ पर भी मात्रक वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर रखिएगा 2 2 लिख देंगे क्योंकि दूसरे टर्न का है। लेकिन यहाँ भी जो रहेगा माइनस में 0 रहेगा, 1 माइनस में 2 फिर 0 रहेगा। अब आपको N1 का मान आपको पता है, N1 का मान आपको पता है 9.1, 9.8। अब आपको जांच करना है N2 का मान। तो N2 का मान यहाँ पर रखेंगे, तो इसका मतलब N2 का मान हमको ज्ञात करना है, तो इसका मान हम रखेंगे 9.1 इंटू में। अब आप इसको नीचे की तरफ ला दोगे, तो जैसे ही नीचे की तरफ लाओगे तो आप लिखोगे यहाँ पर N1 अपान में M1 अपान में M2 पर पावर में 0, फिर इंटू, फिर लिखेंगे L1 अपान में L2 पर पावर में 1, फिर इंटू, फिर यहाँ पर लिखेंगे T1 अपान में T2 पर पावर में -2, फिर यहाँ पर लिखेंगे A1 अपान में A2 पर पावर में 0 इज इक्वल टू में N2। अरे हाँ है ना। तो अब आप देखेंगे N2 का मान ज्ञात करने के लिए जिसके ऊपर पावर 0 है वो 1 हो जाता है, आप इसे ख़त्म कर दो, न लिखो। अब यहाँ पर सिर्फ ध्यान देना है। इसका मतलब ये हुआ कि N2 बराबर आप यहाँ पर देखोगे N2 बराबर में कितना यहाँ पर लिखा गया है 9.8 इंटू यहाँ पर लिखा गया 11। 11 हमारा किस पद्धति में है, यम के एच। ये हमारा 11 है, यम के एच पद्धति में है। और इस यम के एच पद्धति में आप कितना 11 माना जाएगा, यहाँ पर ये मीटर में 1 मीटर में दे लिया गया 1 मीटर। अरे हाँ है ना। अब फिर नीचे क्या रखा जाएगा L2, मतलब CGS पद्धति में है, तो इसको आप ले लेंगे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। अरे हाँ है ना। फिर इंटू, फिर यहाँ पर क्या दे रखा है टाइम, टाइम मतलब क्या है 1 सेकेंड। और फिर यहाँ भी हो जाएगा 1 सेकेंड। और फिर इन पर आप पावर कितना लगा देंगे 1, और फिर इन पर आप पावर कितना लगा देंगे बताइए -2। तो अब आप देखेंगे इनको आप सॉल्व करेंगे तो 9.8 इंटू में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता था, आप बताओगे 100 सेंटीमीटर। अरे हाँ ना। तो नीचे भी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसके ऊपर पावर में 1 है, तो यहाँ भी लिख दोगे आप 1 सेंटीमीटर पावर में 1 सेंटीमीटर अपान में -2। अब आप देखोगे 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आप देखोगे ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपका जो मान है 9.8 इंटू में ये आप लिख दोगे यहाँ पर ये 100। अब इसके साथ 100 का गुणा कर दोगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे हाँ ना।
उम्मीद रखता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। ये कुछ भी वैसा खास नहीं है, बस आपका यहीं पर टर्न जो है और जो मान को जो परिवर्तन करता है वो बीमी सूत्र का घातांक ही है। बीमी सूत्र का जो घातांक है वही इसको चेंज कर देता है। देखिए यहाँ पर 1 था तो कुछ भी खास परिवर्तन नहीं हुआ है, मैंने यहाँ पर 100 कर दिया है क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्जन करना था। अगर हमको फुट में कन्वर्जन करना हो ना तो आप इसको फुट में लाने की कोशिश करेंगे, बात को समझिएगा, तो आपका फुट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे जैसे जाएगा हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर एक नॉर्मल न्यूमेरिकल था, वो मैंने आपको समझा दिया है, जो कि आप देख रहे हो 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर आया हुआ है। ठीक है, तो हम आएंगे अगले कंसेप्ट की तरफ, ये हम देखते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। एक हम लोग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। जो ऊर्जा का जो मात्रक है जूल, उसको हम लोग अर्घ में परिवर्तन करते हैं। जूल जो अमकेश पद्धति का मात्रक है और जो अर्घ है वो आपका सीजीएस पद्धति का मात्रक है। तो हम लोग अमकेश पद्धति के और सीजीएस पद्धति में इसमें हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जो ऊर्जा है, तो ऊर्जा का जो मात्रक है, ध्यान में रहे आपको, ऊर्जा का जो मात्रक है वो आपका जूल है। जूल जो हमको अर्घ में बदलना है। तो पहली बात जो जूल दे रखा है वो आपका एम्पियर पद्धति में है और हमको परिवर्तन करना है सीजीएस पद्धति में। हम लोग अर्घ में हम लोग बदल देते हैं। तो एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये आपका सीजीएस पद्धति ही है। तो इनको बदलने के लिए आपको सबसे पहले बीमी सूत्र की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो बीमी सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको निकालना है कि ऊर्जा का जो बीमी सूत्र है वो क्या है। तो ऊर्जा का बीमी सूत्र आपका कार्य के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा? कार्य के। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे में विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुणे में विस्थापन। बल बराबर क्या होता है जरा मुझे बता दो? द्रव्यमान गुणे में त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे में त्वरण। और फिर गुणे में क्या आ जाएगा? विस्थापन आ जाएगा यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ द्रव्यमान का यम हो जाएगा, त्वरण का मैंने बताया है L/T पर -2 इंटू में यहाँ पर आप ले लीजिए विस्थापन। तो इसका मतलब ये आपका जितनी भी है, यह आपका द्रव्यमान भी हो जाएगा, त्वरण का L/T पर -2 है, फिर विस्थापन का L है। इसका मतलब mL² T पर -2, ये आपका बीमी सूत्र हो जाएगा ऊर्जा का। तो ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट कंसेप्ट पर आ जाते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। तो फार्मूला क्या कहता है? mL² T पर -2 और A पर पावर 0 है, यहाँ पर A है। इसको आप कंपेयर करिए LTABC और ये D। इसका मतलब A का मान है 1, B का मान है 2, C का मान है -2, D का मान है 0। और हाँ ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइए। ये आपका फार्मूला क्या कहता है? N1 और फिर यहाँ पर N1 चाहे N2 आपको ज्ञात करना है। फार्मूला आप पीछे याद होगा, आप लिखे होंगे, आपको याद आ जाएगा। तो आप इसका मतलब N1 फिर यहाँ पर लिख देंगे M1 अपान में हो जाएगा आपका M2 पर पावर में A, फिर हाँ है ना, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप L1 अपान में L2 पर पावर में B, फिर यहाँ लिखेंगे T1 अपान में T2 पर पावर में C, फिर यहाँ लिखेंगे A1 अपान में A2 पर पावर में D। अरे हाँ है ना, तो ये आपका फार्मूला यही है। तो आप देखोगे हमको याद करना है, और यही आपका क्या है? यम के सीजीएस पद्धति का ये मान है, अर्घ में आएगा, ये आपका जूल में। तो हमको याद करना है 1 जूल में कितना अर्घ होता है, 1 जूल में कितना अर्घ होता है, हमको याद करना है 1 जूल में कितना अर्घ होता है, ये आपको ज्ञात करना कितना अर्घ होता है। तो हम 1 जूल रख देंगे N1 की जगह पर। अरे हाँ है ना, अब आप देखोगे क्या कि इसको आप एक जगह 1, 2 और -2 रखना है, बाकी तो ये 0 खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब ये D 0 मतलब 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बाकी सबके लिए मान रखिए। तो ये आपका क्या है? मास, द्रव्यमान है ना। तो आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। ये आपका पहली बात तो MKS है। तो MKS में आप ध्यान रखना, MKS में इसका मास द्रव्यमान का कितना हो जाएगा? आप बताओ मुझे, ये क्या है? किलोग्राम है, ठीक ना। सॉरी, ये क्या है? ये मीटर है ना, सॉरी, ये कितना हो जाएगा? मीटर है। ये आपका मीटर है, ये आपका किलोग्राम है, ये आपका सेकंड है। इसी प्रकार ये भी क्या है? अब आप ध्यान दे दिए होंगे, ये आपका सेंटीमीटर है, ये आपका ग्राम है, ये आपका सेकंड है। तो आपका मीटर में मतलब यहाँ लिख देंगे 1 मीटर M1, तो 1 मीटर लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे क्या? 1 सेंटीमीटर पर पावर में 1। फिर यहाँ लीटर में यहाँ पर क्या है? L1 है ना। तो L1 मतलब किलोग्राम मतलब ये हो जाएगा। तो इसको डिस्टेंस में ले लीजिएगा, मतलब लंबाई में। तो आप इसको बोलोगे क्या? 1, ये मास में है ना जी, सॉरी, किलोग्राम में ले लेना अच्छा रहेगा।
तो ये हमने आपसे क्या बताया था, ये मल्टा के रूप में है, यम से मैंने वहाँ से कंपेयर कर दे रहा हूँ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रहे, ये आपका यम1 है, मतलब 1 किलोग्राम है। यह आपका क्या है, 1 ग्राम है। और यहाँ है ना, क्योंकि ये आपका सीजीएस पद्धति का मात्रक है, जो अर्घ ये वाला है दूसरा। अब फिर यहाँ पर क्या ले लेंगे, आपका ये लंबाई है, इसका मतलब 1 मीटर ले लेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान रहे, एक का मान 1 है, इसका मान 2 है। इसका मान जो आप ले लेंगे यहाँ पर, ये सेकेंड हो जाएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पर भी 1 सेकेंड, और यहाँ पर जो मान जो दे रखा है, सी का मान -2 दे रखा है। यही आपको यहाँ पर समझना है। 1 गुणे में ये किसको भी किस में बदलेंगे, ग्राम में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1000, और फिर नीचे हो जाएगा ग्राम, यहाँ पे हो जाएगा ग्राम, पर पावर कितना है, 1। अब यहाँ पर कितना है, मीटर, इसका मतलब यहाँ लिख देंगे 100, यहाँ पर लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, यहाँ भी 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे 2, और यहाँ है ना, फिर यहाँ लिख देंगे आप 1, यानी 1 आ जाएगा, 1 पर पावर में 2 हो जाएगा। 1 - 2 पर पावर रखेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए आप इसको भूल ही जाओ, टेंशन ना लो। आप न्यूमेरिकल कंसेप्ट को, दिमाग को बढ़ाओ भाई अपना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, 1/1 है, ऊपर पावर मान लीजिए -2 है, अगर इसे हम अंदर अंदर बदल देंगे तो 1/1 ही रहेगा, तो पावर 2 हो जाएगा। फिर इसका मान फिर 1 ही आएगा, फिर पावर 2 रहेगा, फिर इसका मान 1 ही आएगा। अब 1 की संख्या हम गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए इसका मान, पूरे का मान 1 ही है। आप बिल्कुल भी परेशान ना होखें, इसे आप हटा ही दें। तब आप देखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1 गुणे में 1000, और फिर गुणे में इसको आप लिख सकते हैं 100 गुणे में 100, और यहाँ है ना। अब यहाँ देखेंगे क्या, आप 1000 गुणे में 100, फिर गुणे में 100, अब यहाँ देखिए 4 3 जीरो यहाँ, 5 2 7, यानी 10 पर पावर में 7 अर्घ। तो यही आपको समझना है। यहाँ पर आप देखोगे, मैं आपसे बता दूँ कि 1 जूल में 10 पर पावर 7 में अर्घ होता है, ये आपको मैं बता दिया। तो उम्मीद रखता हूँ आप ये बात पूरी तरह से समझ गए होंगे। जो ऐसा भी है जो बिना लाइक किए या बिना सब्सक्राइब किए पढ़ रहा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा आपको कुछ भी काम नहीं करेगा। तो आप देखिए, हमारी मेहनत को अगर आप समझ रहे हैं, तो आपको केवल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आपको बताइए जब नहीं हो पाता है तो आपको यहाँ कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। आप कंसेप्ट को समझें, मेहनत करें और मेरा भी काम करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मुझे भी वीडियो बनाने में उम्मीद आगे बढ़े। तो आपको इतना काम करना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, लोगों के पास एक आध लोगों के पास सेंड भी कर देना है, बस इतना ही करना है। तो ठीक है, अगर आप मेहनत को हमारी समझ रहे हैं तो आप इतना करिएगा, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, और पढ़िएगा भी नहीं। ठीक है, आपके लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।